हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और आपकी स्टडीज़ भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि कुछ बच्चों ने कमेंट किया है कि सर ज्योमेट्री के ऊपर कुछ क्वेश्चंस डालो। तो एज़ कि आपका आरआरबी का एग्ज़ाम भी आने वाला है, तो ज्योमेट्री एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और रियली एक वास्ट टॉपिक है। बट मैं कोशिश करूँगा कि जो कॉन्सेप्ट्स और जो क्वेश्चंस आपके प्रीवियस एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, जिनके ऊपर क्वेश्चन पूछने की प्रोबेबिलिटी है, तो ऐसे क्वेश्चंस को इस चैनल के माध्यम से ज़रूर डिस्कस करने की कोशिश की जाएगी, सो दैट अगर क्वेश्चन इस टाइप का आता है तो आप अपने एग्ज़ाम में बहुत इजीली कर पाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो क्वेश्चन है वो एक बार हम लोग अच्छे से रीड करते हैं। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखो, फ्रॉम अ पॉइंट टी, एक टी एक पॉइंट है, टी एक बिंदु है। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 32 सेंटीमीटर। आई होप कि एक बार इस ये चीज़ सबको क्लियर होगी कि टेंजेंट क्या होता है। टेंजेंट मीन्स एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल को सिर्फ वन एंड ओनली वन पॉइंट पे टच करती है, ठीक है, एक और केवल एक बिंदु पर उसको स्पर्श करती है। इसको बोलते हैं स्पर्श रेखा। आई होप कि ये बात सबको क्लियर है। ऑलराइट, एंड द डिस्टेंस ऑफ टी फ्रॉम सेंटर इज 40 सेंटीमीटर। और ये जो पॉइंट, जो बिंदु टी है, उसका सेंटर से डिस्टेंस है 40 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि केंद्र से जो इसकी दूरी दी हुई है दैट इज 40 सेंटीमीटर दी हुई है। आई होप कि ये बात सबको क्लियर है। द डायमीटर इन सेंटीमीटर ऑफ द सर्कल इज, तो हमें बताना है कि वो जो सर्कल है उसका डायमीटर कितना होगा। मेरे प्यारे बच्चों, डायमीटर आप समझते हैं, डायमीटर मीन्स व्यास। व्यास क्या होता है? रेडियस का डबल, रेडियस का दुगना होता है, राइट। तो ये क्वेश्चन को एक बार हम लोग फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। देखो, इन्होंने ये दिया हुआ है कि फ्रॉम अ पॉइंट टी, तो अब एक सर्कल लिया जाए। पहले सर्कल मीन्स ब्रीथ। आई होप कि ये सबको क्लियर है कि ब्रीथ एक गोला होता है। आई होप कि इतनी से बात सबको क्लियर है, ब्रीथ सब लोग समझ रहे हैं। ऑलराइट, उसके बाद अब एक पॉइंट टी लेना है, लेंथ ऑफ द टैंजेंट, स्पर्श रेखा। एक हमें रेखा ड्रॉ करनी है। स्पर्श रेखा का मतलब ये होता है कि जो सर्कल को वन एंड ओनली वन पॉइंट पे टच करता है। ऑलराइट, तो मान लो सपोज करो ये एक रेखा है जो सर्कल को वन एंड ओनली वन पॉइंट पे टच कर रही है। आई होप कि यहाँ तक सबको क्लियर है मेरे बच्चों। द लेंथ ऑफ टेंजेंट, और ये गिवन है सपोज अ पॉइंट टी, चलो बाहर एक पॉइंट टी ले लेंगे हम लोग। एंड द डिस्टेंस ऑफ टी फ्रॉम सेंटर इज 40 सेंटीमीटर। सेंटर से जो टी का डिस्टेंस है वो है, सपोज यहाँ पे अगर हम लोग सेंटर अज्यूम करते हैं, तो यहाँ से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो है, राइट, ये दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर। आई होप कि ये बात सबको क्लियर होगी। ऑलराइट, तो ये पॉइंट से सपोज करो यहाँ से ये वाला क्या होगा, रेडियस है, ठीक है। आई होप कि इतनी से बात सबको क्लियर है। अब आप देखिए, चलिए अब हम लोग पॉइंट का नाम रख देते हैं यहाँ पे। सपोज करो ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट टी है, और सपोज ये पॉइंट पी है। मेरे प्यारे बच्चों, आपको इतना पता होना चाहिए कि ये दे रखा है कि द लेंथ ऑफ द टैंजेंट, इसका मतलब टीपी के लेंथ गिवन है 32। डिस्टेंस ऑफ टी फ्रॉम सेंटर, सेंटर यहाँ पे सेंटर केंद्र, केंद्र से जो टी की दूरी है दैट इज ये 40 दे रखा है। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग एक थ्योरम पढ़े थे, और राइट, कि टेंजेंट जो होता है वो रेडियस पे परपेंडिकुलर होता है एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या होता है? टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जहाँ पे जो ये स्पर्श रेखा जहाँ पे टच करती है वृत्त को, वहाँ से अगर आप एक त्रिज्या खींचेंगे तो उस पर क्या होगा, ये टेंजेंट उस पर ये 90 डिग्री बनाता है। आई होप कि ये चीज़ तो सबको क्लियर ही है। ऑलराइट, तो अब यहाँ पे देखिए कि ये टीपी का लेंथ दिया हुआ है, यहाँ पे टीओ का लेंथ दिया हुआ है, और हमारे को ओपी का लेंथ पूछा गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप इतनी सी बात को समझ सकते हैं कि ये टीपीओ का एक राइट एंगल ट्रायंगल, टीपीओ एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग
पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय को हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, आई होप कि ये सबको पता होगा कि पाइथागोरस प्रमेय ये कहता है कि जो सबसे बड़ी भुजा हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है, हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो बाकी जो दो भुजाएं हैं उनके स्क्वायर के सम के बराबर होता है। उनको पहले उनका स्क्वायर करिए और फिर उनको जोड़ दीजिए। आई होप कि इतनी सी बात सबको क्लियर है। पाइथागोरस प्रमेय बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय है जो सब लोग जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम को। ऑलराइट, अब मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप यहाँ से इसको सॉल्व करना चाहें तो आप बहुत इजीली कर पाएंगे। 40 का स्क्वायर होता है 1600 और 32 का स्क्वायर होता है 1024, है ना, और ये बन गया ओपी स्क्वायर। आई होप कि ये चीज़ सबको क्लियर है। 1600 में से 1024 गया, इसका मतलब 576, और ये है ओपी स्क्वायर। 576 होता है 24 का स्क्वायर, इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ओपी की जो वैल्यू आ रही है दैट इज ये आ रही है 24 सेंटीमीटर। आई होप कि ये यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर होगा कि ये ओपी कितना बन रहा है, 24 सेंटीमीटर। अब हम लोगों ने इसका रेडियस, इसका मतलब त्रिज्या हम लोगों ने निकाल रखा है। त्रिज्या की वैल्यू कितनी आ रही है, 24। अब आपसे पूछा गया है कि डायमीटर कितना होगा, तो डायमीटर क्या होता है, त्रिज्या का दुगुना होता है, और त्रिज्या हम लोगों ने निकाला है 24। तो इस तरह से जो आंसर बनेगा दैट इज, तो मेरे प्यारे बच्चों आप ऑप्शन में देखिए कि 48 कहाँ पे गिवन है, तो 48 है ऑप्शन नंबर 4 जो इन्होंने आंसर दिया हुआ है। तो आई होप कि सभी लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बट ये है कि आपको पता होना चाहिए। इसमें आप देखेंगे कि आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा तो टफ नहीं पूछा जाता है, लेकिन हाँ ये लोग इतना एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको ये त्रिज्या, सर्कल और इस तरह से जो कॉन्सेप्ट्स है, जो हाइपोटेनस, पाइथागोरस थ्योरम, राइट, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी। तो ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ आई होगी, और भी ज्योमेट्री के बहुत सारे क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना है, वो सारे क्वेश्चंस इस चैनल के माध्यम से डिस्कस होंगे। तो प्लीज़ जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी नोटिफिकेशन चैनल से जुड़ी नोटिफिकेशन है वो आप तक शीघ्र पहुंच सके। और अपने मैक्सिमम, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप मैक्सिमम फ्रेंड्स में इस चीज़ को शेयर जरूर करिए, इस वीडियोज़ को शेयर जरूर करिए, ताकि उनको भी चैनल के द्वारा, जो हमारा मकसद है कि हम सभी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उन तक पहुंचा जाए, और उनको जो भी हमारे साइड से जो भी कंट्रीब्यूशन हम कर सकते हैं उसके लिए हमारी जो कोशिश है। सो आप सभी लोग प्लीज़ आप लोग हेल्प ज़रूर करें और अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स में शेयर करें, और ये बताएं कि इस चैनल के माध्यम से हम लोग अपनी प्रिपरेशन को और अच्छे से कर सकते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और भी मज़ेदार क्वेश्चंस के साथ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ हम लोग आते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप लोग अपना ध्यान रखें और चैनल से जुड़े रहें। हैव अ ग्रेट डे।